हाय एवरीवन, एफकेट 2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आपके अंदर भी है पैशन टू सर्व द नेशन, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। सो इंडियन एयरफोर्स रिक्रूट कर रहा है ऑफिसर पोस्ट के लिए थ्रू दी एफकेट एग्जाम। सो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, और एट द एंड वी विल आल्सो सी हाउ टू फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो वीडियो को आखिरी तक देखना, एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। So let's begin with today's job update. So Indian Air Force is recruiting for the post of officer, जिसमें कि बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे जो कि है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। एंड जिस एग्जाम के थ्रू ये रिक्रूट करेंगे दैट इज एफकेट। और जो सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बिटवीन 56,000 टू 1,77,000 पर मंथ, जो कि आपको मिलेगी वंस यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, यानी कि वंस यू बिकम एन ऑफिसर। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 304 पोस्ट निकली हुई है, और लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 28 जून 2024। सो अप्लाई बिफोर दैट। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा वो भी ऑनलाइन रहने वाला है, प्लस जो भी एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी वो भी आप ऑनलाइन इजीली सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा जो जॉब लोकेशन रहेगी वो अक्रॉस इंडिया रहेगी। ओके, एंड इसमें दोनों ही मैन एंड वीमेन दोनों ही इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कि कितनी की वैकेंसीज निकली हुई है। तो फॉर फ्लाइंग ब्रांच तो टोटल 18 पोस्ट निकली हुई है मैन के लिए, और 11 पोस्ट इज फॉर दी वीमेन। बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, सो टोटल 124 पोस्ट निकली हुई है मैन के लिए, एंड सो टोटल 32 पोस्ट निकली हुई है वीमेन के लिए। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए टोटल 95 पोस्ट निकली हुई है मैन के लिए, एंड 24 पोस्ट निकली हुई है वीमेन के लिए। और एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए टोटल 10% सीट रिजर्व रहती है एनसीसी वालों के लिए। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, देन यू गाइस कैन इजीली अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। ओके, सो लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो फॉर फ्लाइंग ब्रांच सो मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट रहेंगी आपकी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, आपके 10+2 यानी कि 12th में। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स है पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स plus physics, it's compulsory to have a mathematics and physics in your 10+2। अगर आपके पास है देन यू गाइस कैन एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। उसके अलावा ग्रेजुएशन में भी आपके 60% मार्क्स रहनी चाहिए, प्लस अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं तो आपके भी 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, यानी कि मिनिमम 60% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए आपके 12th ग्रेजुएशन। एंड फॉर द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, सो इसमें जो पोस्ट के लिए हायरिंग होगी वो होगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहने वाली है यहाँ पे वो होगी आपके 50% मार्क्स रहने वाले हैं आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 50% होना जरूरी है इन योर 10+2 और प्लस इन योर इंजीनियरिंग। उसके अलावा फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे आपके लिए 2 पोस्ट निकली हुई हैं। जो पहली है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है और दूसरी है एजुकेशन। या कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 10+2 ग्रेजुएशन यानी किसी भी डिसिप्लिन में हो, यानी कि आपको किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए आपके 10+2 यानी कि आपके 12th में और आपके ग्रेजुएशन में। तो इसमें ऐसा कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जिस भी स्ट्रीम से किया हो तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में आपके 10+2 चाहिए, प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी विथ मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि आपके 10+2 प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि 3 चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे, प्लस मिनिमम 50% मार्क्स रहने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और 10+2 में। उसके अलावा बात करें तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए ये सिमिलर रहेगा आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए, जो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी, एंड ग्रेजुएशन में भी आपके 60% मार्क्स चाहिए, बीटेक में भी आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप इस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं। उसके अलावा आपके पास सी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट हैं, अगर आपने जस्ट एग्जाम दे दिया है और आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तब भी आप इस पोजीशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। बट यू शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग्स, सो आपके कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, और मिनिमम परसेंटेज 60% है, यानी कि आपके 60% से ऊपर ही अगर आपकी परसेंटेज है तब जाके आप इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट फॉर द फ्लाइंग ब्रांच इज 20 एंड द मैक्सिमम इज 24 ईयर्स, यानी कि अगर आपकी एज 20 से 24 के बीच में लाई करती है देन यू गाइस कैन इजीली अप्लाई फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। एंड फॉर द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए
जो मिनिमम है वो है 20 और जो मैक्सिमम है 26, यानी कि अगर आप 20 से 26 के बीच में लाई करते हो, यानी कि आपकी एज है, तो आप इस पोजीशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स सी द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका यहाँ पे एग्जाम रहेगा जो कि एफकेट रहेगा। अगर आपने एफकेट एग्जाम क्लियर कर लिया देन आपकी 5 डेज की यहाँ पे एसएसबी रहेगी, जो कि आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो 5 डेज एसएसबी में यहाँ पे 2 स्टेजेस रहेंगी। पहला स्टेज रहेगा आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, यानी कि आपका एक टेस्ट रहेगा। उसके अलावा आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट रहने वाला है प्लस डिस्कशन टेस्ट। और जो स्टेज 2 रहेगा उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो हर एक स्टेज एलिमिनेशन स्टेज है, यानी कि आपको हर एक स्टेज को क्लियर करना होगा तब जाके आप फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अटेंड कर पाओगे। यानी कि उसके बाद अगर आपने 5 डेज का एसएसबी क्लियर कर लिया देन यू विल गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस इन योर एग्जामिनेशन इन योर 5 डेज एसएसबी, और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। एंड अगर आपका नेम उस मेरिट लिस्ट में आ गया then you will get an offer from the Indian Air Force. Okay, and for detail and more information about the SSB you guys can refer the SSB channels जो कि SSB के बारे में बताते हैं। तो आप उन चैनल्स को रिफर कर सकते हो, उन YouTube चैनल्स को आप रिफर कर सकते हो to get the detailed information about the SSB so that the chance of your getting the shortlist will be higher. And बात करें एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो रखी गई है एफकेट एंट्री के लिए जो है 550 रुपीज रखी गई है। एंड फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस में पे करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में इजीली इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 550 रुपीज पे करना होगा टू अप्लाई फॉर दिस एफकेट। ओके, सो अप्लाई करने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह मिल जाएगा। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें अप्लाई कर लेना है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ jobforfreshers.co.in। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पूरी शॉर्ट फॉर्म में मिल जाती हैं। सो यू गाइस कैन इजीली रिफर दिस वेबसाइट एंड हियर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। एंड हियर व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर द इंडियन एयरफोर्स 2024 एंड हियर यू विल गेट द अप्लाई लिंक। जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स, जहाँ पे हम बहुत सारे जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। सो यू गाइस कैन ज्वाइन दैट। ओके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी हाउ यू कैन फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई। सो यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे आपको पहले साइन इन कर लेना है। अगर आपने पहले ही ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो मेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको साइन अप कर लेना है। क्लिक ऑन साइन अप। सो साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नेम लिख लेना है, यहाँ पे आपका मेल आईडी फिल कर लेनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी पे दोनों पे आपको यहाँ पे ओटीपी रिसीव होगा, तो आपको उसको फिल कर लेना है एंड वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है। ओके, सो साइन अप करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है थ्रू योर मेल आईडी एंड द पासवर्ड विच यू हैव क्रिएटेड। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। सो जैसे ही आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिख जाएंगे, पहला है कि एफकेट और दूसरा होगा एनसीसी वाले। यानी कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप एफकेट के थ्रू अप्लाई करें तो जस्ट क्लिक ऑन एफकेट, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यस आई हैव रेड पे आपको क्लिक कर लेना है एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। सो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी वगैरह आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यानी कि आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन फिल कर लेना है। उसके बाद है कोर्स प्रेफरेंस। सो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, फ्लाइंग, ग्राउंड टेक्निकल वगैरह, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल्स, तो आपका अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल कर लेनी, लाइक योर एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। सो लेफ्ट कॉर्नर पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस मिल जाते हैं। पहला है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हमने फिल कर दिया है। दूसरा है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं, कि आपको 10th 12th और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सर्टिफिकेशन मींस आपके मार्कशीट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी और प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी नियरेस्ट आपका एग्जाम सिटी रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रहेगा आपका फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन में पहले आप चेक कर लेना कि आपने जो भी डिटेल्स फिल करी हुई है वो टू दी करेक्ट है कि नहीं है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो जस्ट गो बैक एंड करेक्ट इट, क्योंकि आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट। ओके, एंड अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सो मेक श्योर आपको रीचेक कर लेना है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे। उसके बाद आपका मेक पेमेंट। सो मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको जो भी एप्लीकेशन की फी रहेगी वो आपको पे कर लेना, दैट इज 550 रुपीज, वो आपको पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन पे जैसे आप पे करोगे तो पेमेंट स्टेटस आपको दिख जाएगा कि आपका एप्लीकेशन
पेमेंट फ़ी सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद लास्ट आपका प्रीव्यू करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ईज़िली सबमिट हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको कोई भी इश्यू आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके आप बता सकते हो, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आवर इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज़ jobforfreshers.co.in, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो कि आई एम गेटिंग दिस इश्यू, सो वी विल ट्राई टू रिज़ॉल्व योर इश्यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। ओके, एंड अगर आपने प्रीवियस जॉब्स में अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से अप्लाई कर लो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, एंड अगर आपका कोई भी सजेशन हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and keep applying for the job. All the best. Bye bye.